हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अपोजिशन जमातों के दरमियान मुसव्वदा तैयार। असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जल्द जमा कराए जाने का इम्कान। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी के दरमियान अहम बैठक। तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी और कौमी असम्बली रिक्विजिशन की सिफारिशात पर भी तबादला ख्याल। हुकूमत भी अपोजिशन को जवाब देने के लिए तैयार। इत्तेहादियों से राबते जारी। वजीर आजम से काफ लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर मुनस इलाही की अहम मुलाकात। मुल्क की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। हमारे खानदान ने हमेशा वादों का एहतराम किया। मुनस इलाही की वजीर आजम को यकीन दहानी। चौधरी साहब, अब आपका ये पैगाम है जो मुन्नस साहब का पैगाम था वजीर आजम के लिए कि घबराना नहीं है। वो घबराए तो नहीं है। अच्छा, घबराए नहीं बिल्कुल। क्या तहरीक अदम एतमाद से कुछ निकलेगा? सहाफी का परवेज इलाही से सवाल। इतनी बड़ी हांडी चढ़िए, कुछ तो निकलेगा। परवेज इलाही का जवाब। क्या आपका भी वज़ीर आज़म को घबराना नहीं है का पैगाम है? सहाफी का सवाल। इमरान खान बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं है। रहनुमा काफ लीग का जवाब। 5 दिन का डेडलाइन आपके पास है। 5 दिन के अंदर ही अंदर खुद मुस्ताफी हो जाए। अगर आप में गैरत है, अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम इमरान खान को मुस्ताफी होने के लिए 5 दिन की मोहलत। कहा, इमरान खान असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। अगर आप खुद मुस्ताफी ना हुए तो हम इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे, अदम एतमाद लाएंगे और आपको हटा कर रहेंगे। 5 दिन बाद हमारे नंबर्स पूरे हो चुके होंगे। ऐवान में हर MNA अदम एतमाद में हमारे साथ है। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में लॉन्ग मार्च से खिताब। तहरीक अदम एतमाद महंगाई के सतह अवाम के लिए असर रिलीफ साबित होगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। एहसन इकबाल कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत मुकम्मल और इसे बहुत जल्द पेश करने का उसूली फैसला कर लिया गया है। की हुक्मरानी कायम करना जहाद है, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज के साथ है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो पब्लिक का पैसा चोरी करे। जब से मुझे हुकूमत मिली ये रियलाइज किया कि गवर्नमेंट कई चीजें नहीं ठीक कर सकती। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, कानून की हुक्मरानी कायम करना जिहाद है, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज से है। मगरबी ममालिक में कौम का पैसा चोरी करने का कोई सोच नहीं सकता। इख्तिदार में आकर अंदाजा हुआ कि हुकूमत कई चीजें ठीक नहीं कर सकती। इखलाकी तरबियत का आगाज बुनियादी सतह से करना होगा। कौमी रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी फाल करने की तकरीब से खिताब। वजीर आजम के जाने का वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हम आवाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी तैमूर तारपुर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से वजीर आजम की टांगे कपकपा रही हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जाफर इकबाल बोले, वजीर आजम को जल्द घर भेजा जाएगा। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम TN में गुफ्तगू। गिनती मुकम्मल है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ के लाल चंद को यकीन। पाक बहरिये ने जासूसी के लिए आने वाली भारतीय जदीद तरीन आबदोज की पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। भागने पर भी मजबूर कर दिया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय आबदोज के 1 मार्च को सुराग लगाया गया। गुज़िश्ता 5 साल में चौथी बार भारतीय आबदोज का पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में सुराग लगाया गया। बस अब बहुत हो चुका है। अब हमारी समुद्री हुदूद में घुसने की कोशिश की तो गिला न करना। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भारत को खबरदार कर दिया। पाक बहरिया को भी खिराज तहसीन।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत को कुलभूषण के लिए वकील फराहम करने का एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, भारत अपने शहरी को इंसान के तौर पर भी देखे। कुलभूषण भारतीय शहरी है, लेकिन हम उसे एक इंसान के तौर पर भी देख रहे हैं। केस की समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी। भारतीय जासूस और हाजिर सर्विस नेवल कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को 6 साल मुकम्मल। कुलभूषण जाधव को पकड़ना ISI का इंटेलिजेंस की दुनिया में नाकाबिले फरामोश। बाप रंगे हाथों पकड़े जाने पर दुनिया हैरान। फवाद चौधरी ने कहा कि भारतीय जासूसी गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुन बजाई गई। उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान 1-on-1 मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताफ़ुन पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत। इमरान खान ने कहा, इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक मुस्लिम ममालिक को मिलकर इक़दामात उठाने चाहिए। उज़्बेक सदर का बेहतरीन मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, MQM को सानह 12 मई पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए और वो मुआफ़ी भी मांगते हैं। मुआफ़ी इस बात की है कि हमने सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाया। हमारा इरादा नहीं था और न ही हमारा तरीका है। अगर मुत्तहदा फसाद में मुलविस होती तो ख़वातीन और बच्चों को लेकर रैली में ना निकलते। PTI के सिंध हुकूक मार्च का 6ठा रोज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं, PTI में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे अरकान असम्बली अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। जर और जरदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मैदान में आ गई। दोनों जमातों ने ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PBA और सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतामिनुल्लाह कल समाअत करेंगे। CPNE के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में शुरका ने पीका समेत तमाम सियाह कवानीन मुस्तरद कर दिए। भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं, वुकला और इंसानी हुकूक की तंजीमों के रहनुमाओं का कहना था कि इजहार राय की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोरकोट में तेज रफ्तार वैन नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 5 अफराद डूबकर जान बहक, 2 को बचा लिया गया। मरने वालों में 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकम शाबान 5 मार्च और शब बारात 19 मार्च बरोज हफ्ते को होगी। यूक्रेन से 1435 पाकिस्तानियों को निकाल लिया गया। 1262 पाकिस्तानी पोलैंड पहुंच गए। 123 रोमानिया, 12 हंगरी और 21 पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। पाकिस्तान और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मंदूब का मुज़ाकिरात के जरिए मामलात
तय करने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन में जंग 8वें रोज भी जारी। दारुल हुकूमत कैफ में धमाकों की आवाजें। यूक्रेन हुकाम ने अहम शहर खरसून पर रूसी कब्जे की तस्दीक कर दी। चौबीस साल का तवील इंतजार खत्म होने के करीब। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल पहले टेस्ट में आमने सामने होंगे। रावलपिंडी में सुबह 10 बजे क्रिकेट एक्शन होगा। बारिश के बायस आज दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन मंसूख। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, लेकिन हम उन्हें टफ टाइम देंगे। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि पाकिस्तान के 3 अहम खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कमजोर नहीं कहूंगा।